पर रहेंगे और 2 वापस चले जाएंगे। तो तुमने अपना इरादा क्यों बदला? वो कहता है ये जहाज हमें लेने 3 महीने पहले भी आया था, मगर किसी ने रेडार से रास्ता बदल दिया। हम लोगों के बीच में कोई गद्दार छुपा हुआ है जो चाहता है कि वो यहीं पर रहकर हर चीज पर कब्जा कर ले और जो हमारी जमीन है उस पर बॉम्ब गिराकर उसे तबाह कर दे। सेलिवियन कहता है अच्छा, अगर तुम सब बातों को जानते थे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतना कहकर वो वहाँ से दोबारा से उसे बंद करके चला जाता है क्योंकि उसे कैप्टन की बातों पर यकीन नहीं था। जिसके बाद सेलिवियन अब सारा दिन बेस से मदद मंगवाने की कोशिश में लगा रहता है, पर कोई फायदा नहीं था। यहीं पर कैसिडी उसे अपने बचपन की तस्वीर भी दिखाती है और ये बताती है कि जब दुनिया डूबी नहीं थी तो मैं अपनी फैमिली के साथ समुद्र पर आई थी, लेकिन दुश्मनों ने मेरी सारी फैमिली को मार दिया और बस मैं अकेली बची हूँ। ये सुनकर सेलिवियन को बहुत दुख होता है। रात को कैसिडी जब अपनी ड्यूटी कर रही थी तो उसके पास बेन्स आता है जो नशे में था। वो उसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। कैसिडी खुद को छुड़वाकर सेलिवियन के पास जाती है। बाद में इन दोनों को पता चलता है दरअसल बेन्स कैसिडी के पास बॉम्ब को एक्टिवेट करने की चाबी लेने आया था। बेन्स रेडियो से बेस पर ये मैसेज भेज देता है जो काम वो करने आए थे वो पूरा हो चुका है, इसीलिए उन्हें वापस बुला लिया जाए। सेलिवियन और कैसिडी जल्दी से कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं। सेलिवियन कहता है रुक जाओ बेन्स, तुम ऐसे बॉम्ब को नहीं चला सकते और ऐसे किसी मासूम की जान नहीं ले सकते। ये बात सुनकर बेन्स रुक गया था। वो रोने लगता है क्योंकि उसे वापस जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जिसके बाद ये कैप्टन को देखते हैं जिसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद उसने समंदर में कूदकर अपनी जान दे दी। कुछ दिन के बाद इन्हें समंदर के बीचों बीच कुछ मलबा नजर आता है जिसे कैसिडी और सेलिवियन वहाँ से लेने जाते हैं ताकि वो उधर जाकर अपनी जरूरत का कुछ सामान ले आए। ये जब यहाँ पर मछलियाँ पकड़ रही थी तो सेलिवियन के जाल में कैप्टन की लाश आ गई थी जिसके सर पर चोट का निशान था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने मारकर समंदर में फेंक दिया हो। अब जब ये वापस आते हैं तो सेलिवियन को बेन्स पर शक हो रहा था, इसीलिए जब कैसिडी दोबारा से बेन्स के साथ समंदर में जाने वाली थी तो वो कैसिडी को एक गन देता है ताकि वो अपना ख्याल रख सके। उनके जाने के बाद वो कंट्रोल रूम में जाकर सारी फाइल्स को चेक करने लगता है जिससे उसे बेन्स की फाइल से ये पता चलता है कि वो दिमागी तौर पर बीमार था, मगर वो एक अच्छा इंजीनियर था, इसीलिए उसे यहाँ काम पर रखा गया। सेलिवियन को कैप्टन की सभी बातें सच नजर आ रही थी। उधर हम कैसिडी और बेन्स को देखते हैं जो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैसिडी ही वो जासूस थी जिसने 3 महीने पहले आए जहाज में लोगों को गन से मारा था। वो बेन्स को भी मार देती है और रोते हुए अब सेलिवियन के पास आ गई थी। चौकी पर सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। अब वो अगले दिन कैसिडी के पास जाकर बॉम्ब को एक्टिवेट करने का कहता है, ये कहकर कि उनके दरमियान में एक दुश्मन है। कैसिडी समझ गई थी कि सेलिवियन को उसकी सच्चाई पता चल गई है, जिस पर वो ये कहती है हाँ ये सब कुछ मैंने किया है, पर अपने लोगों की जान बचाने के लिए। हम चाहते थे कि हम इस चौकी पर कब्जा कर लें। सेलिवियन अब उसकी कोई बात नहीं सुनता और बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये आता है कि आप इस बॉम्ब को एक्टिवेट नहीं कर सकते। दरअसल इस कंप्यूटर का सिस्टम बेन्स ने बदल दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी एक इंसान इस चौकी पर कब्जा करके दूसरी दुनिया को तबाह कर दे। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि सेलिवियन और कैसिडी के दरमियान में सौदा हुआ था। वो दोनों यहीं पर रहकर इस चौकी की हिफाजत करेंगे और कोई भी किसी की भी दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।